प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अशुभ की समस्या की चर्चा संकल्प की स्वतंत्रता के संदर्भ में करेंगे। संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? सबसे पहले हम इसे स्पष्ट कर लें। देखिए, मनुष्य में जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, यानी हम जिसे कहते हैं कि अपने कर्मों के चुनाव की स्वतंत्रता है, क्योंकि मनुष्य के संदर्भ में माना जाता है कि वो एक विवेकशील प्राणी है, तो वो अपने जो स्वतंत्र इच्छा है और विवेक शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए अपने कर्म का चुनाव करता है। ये संकल्प की स्वतंत्रता, इसे संकल्प की स्वतंत्रता स्वीकार किया जाता है। अब संकल्प की स्वतंत्रता यदि हम किसी कर्म के संदर्भ में कहेंगे तो वहां दो चीजों का होना आवश्यक हो जाता है। पहला तो मनुष्य के समक्ष कम से कम दो या दो से अधिक विकल्प होने चाहिए। यदि किसी स्थिति में विकल्प नहीं होंगे तो हम वहां पर ऐसा नहीं कहेंगे कि मनुष्य ने अपने इच्छा स्वातंत्र से कर्म किया है। इच्छा स्वातंत्र से किया गया कर्म तभी होता है जब मनुष्य के समक्ष दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं। दूसरा, जब हम किसी मनुष्य के कर्म के चुनाव की प्रक्रिया को स्वतंत्र कहते हैं तो इसका ये भी तात्पर्य है कि वो आंतरिक और बाह्य दबाव से मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से संकल्प की स्वतंत्रता मनुष्य के कर्म के चयन की स्वतंत्रता है, जो उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति या विवेक से निर्धारित होती है, जिसमें दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं और उस पर किसी तरह का आंतरिक और बाह्य दबाव नहीं होता। अब आंतरिक और बाह्य दबाव ये क्या है? यदि हम इसके स्वरूप को स्पष्ट करें तो मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति के कारण जिस प्रकार के अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है वो आंतरिक दबाव है। जैसे कोई मानसिक बाध्यता है, मनुष्य की कोई विवशता है, जैसे आवेश के कारण बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, उस समय उसने कोई काम संपादित किया, या किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोव्याधियां हैं, दमित प्रक्रिया यानी कुंठा है ना, अवसाद या डिप्रेशन है, तो ऐसे में कोई कर्म किया जाता तो वो भी आंतरिक दबाव के अंतर्गत किया जाएगा। इसी प्रकार सम्मोहन है, से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और अपनी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है उसको मनुष्य खो देता है, तो वहां भी आंतरिक दबाव होता है। इस आंतरिक दबाव के अलावा मनुष्य में बाह्य दबाव भी होते हैं, जब उसके शरीर पर या उसका जो बाहरी रूप है उसी पर कोई नियंत्रण कर दे, जैसे कोई घातक हथियार दिखाकर, उसको बेड़ी में डालकर या कहीं कैद कर कर। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने स्वतंत्र कार्य को करने से जब बाहरी डर दिखाकर जो है रोका जाता है तो वो बाह्य दबाव होता है। तो संकल्प की स्वतंत्रता में ना आंतरिक दबाव होना चाहिए ना बाहरी दबाव होना चाहिए। अब हम इस संकल्प की स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं अशुभ की समस्या के संदर्भ में। समस्या वहां से उठती है कि ईश्वर ने मनुष्य को रचा और संकल्प की स्वतंत्रता के साथ उसको बनाया या इस जगत में भेजा। ईश्वर पूर्ण शुभ है, इस सृष्टि का रचनाकर्ता भी ईश्वर है, तो इस जगत में जो अशुभ है उसका कारण क्या है? ईश्वरवादी कहते हैं कि मनुष्य को जो संकल्प की स्वतंत्रता दी, मनुष्य उसका दुरुपयोग करता है और अशुभ की समस्या पैदा होती है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि जो मनुष्य के ऊपर बाह्य दबाव है, आंतरिक दबाव है, क्या ईश्वर उनको उससे पूरी तरह से विमुक्त रखता है? तो ईश्वरवादी ये मानते हैं कि हाँ, ईश्वर जो है उनको पूरी तरह से विमुक्त रखता है। यद्यपि इस पे अनुभववादी दार्शनिकों की अलग राय है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस संकल्प की स्वतंत्रता के मन के कारण यदि अशुभ पैदा हुआ तो प्रश्न एक और उठता है कि ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा क्यों रचा? वहां पर ईश्वरवादी उत्तर देते हैं कि दरअसल ईश्वर जो है वो सत्संकल्पी जीवों को बनाना चाहता है। यानी इस जगत में संकल्प की स्वतंत्रता के साथ जब मनुष्य को भेजा गया तो ईश्वर के मन में यही धारणा थी कि ये जो जीव होंगे ये सत्संकल्पी होंगे, अपने स्वतंत्र विवेक से ही इस प्रकार के कार्य को करेंगे जो सदैव शुभ होगा और कभी गलत का चुनाव नहीं करेंगे। ईश्वरवादी ये भी कहते हैं कि यदि ईश्वर इस तरह के संकल्प की स्वतंत्रता नहीं देता और ईश्वर सब चीजें अपने पास ही निर्धारित रखता, तो फिर वो सत्संकल्पी जीव न होकर मिथ्या सत्संकल्पी जीव होते। यानी ईश्वर एक तरह से उन्हें अपनी कठपुतलियां बना लेता, जैसा ईश्वर ने उनके लिए नियमित कर रखा है वैसा वो कर्म करते जाते। पर हमने अभी जो अशुभ की समस्या में संकल्प की स्वतंत्रता की आरंभिक चर्चा की, वही हमने पाया कि ना आंतरिक दबाव होना चाहिए ना बाहरी दबाव
होना चाहिए। यदि ईश्वर के हाथ में मनुष्य के कर्म करने का नियंत्रण या उसकी डोरियां होती तो मनुष्य वास्तविक रूप में सत्संकल्पी नहीं होता। पर ईश्वर ने मिथ्या सत्संकल्पी जीव नहीं बनाए हैं, सत्संकल्पी जीव बनाए हैं, इसलिए अशुभ का दुरुपयोग हो जाता है। यह ईश्वरवादियों का जो है अपने आलोचकों को उत्तर है। तो ईश्वरवादी कहते हैं कि चूंकि ईश्वर इस जगत में सत्संकल्पी जीवों को प्राप्त करना चाहता है या उस तरह के जीव निर्मित करना चाहता है, इसलिए अपरिहार्य यानी बहुत ही आवश्यक रूप से ईश्वर नैतिक अशुभ को भी स्वीकार कर लेता है। इससे पूर्व के लेक्चर में आपको ध्यान होगा, पुनः आपका दोहराव कर दूं कि नैतिक अशुभ वह अशुभ है जिसका कारण मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म है। यानी मनुष्य जब इस तरह के कर्मों का चयन करता है जो बुरे परिणाम देते हैं तो उससे नैतिक अशुभ पैदा होता है। तो ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो मनुष्य को संकल्प की स्वतंत्रता दी, तो उसके साथ साथ नैतिक अशुभ को भी ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। परंतु ईश्वरवादियों का ये जो उन्होंने संकल्प की स्वतंत्रता के संबंध में ये जो अपना स्टेटमेंट दिया है, हम इसके संदर्भ में आलोचना ये रख सकते हैं कि संसार में सिर्फ नैतिक अशुभ तो है नहीं, संसार में तो प्राकृतिक अशुभ भी है। ये बाढ़ है, भूकंप है, इसमें तो मनुष्य के कर्मों का कोई दोष नहीं आता। तो फिर ये आपत्ति जो है इसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। इसके साथ साथ यदि हम ईश्वरवादियों के जो और उन्होंने संकल्प की स्वतंत्रता को समझाने का प्रयास किया है, वहां भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईश्वरवादी ऐसा कहते हैं कि दरअसल जिसे हम अशुभ कह रहे हैं वो कोई भावात्मक पद नहीं है, यानी कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम कहें कि यह तो वास्तविक है और इसका अस्तित्व जो है शुभ आ जाएगा तब भी रहेगा। दरअसल ये एक प्रकार से अभावात्मक पद है। जो अभावात्मक पद है उसको वैकल्यात्मक भी कहा जाता है कि नैतिक अशुभ केवल वैकल्यात्मक है। जैसे हम कहें कि अंधेरा तभी तक रहता है जब तक कि रोशनी नहीं होती, तो अशुभ भी तभी तक रहता है जब तक कि शुभ नहीं आ जाता। जैसे ही शुभ आता है अशुभ वहां पर नहीं रहता, तो एक तरह से अशुभ असत हो जाता है, वहां उसकी रियलिटी नहीं रहती। तो ईश्वरवादी इस तरह की भी बात करते हैं कि भाई नैतिक अशुभ को ईश्वर ने जगत में स्वीकार किया है, पर ये नैतिक अशुभ जो है वो वैकल्यात्मक है और जैसे ही शुभ आ जाता है इस अशुभ की कोई सत्ता नहीं रहती। अब इच्छा स्वातंत्र्य की जो है कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अनुभववादी दृष्टि से उसको देखने का प्रयास किया है और ईश्वरवाद और अशुभ की समस्या के साथ जो इच्छा स्वातंत्र्य के संप्रत्ति को हम स्वीकार करते हैं, तो मैकी और हिल ये दो अनुभववादी विचारक हैं, ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वरवादियों का ये कहना कि मनुष्य को इच्छा स्वातंत्र्य दे दिया, अब ईश्वर जो है वो स्वयं अपने आप को सीमित कर लेता है और नैतिक अशुभ का एक तरह से जगत में उत्पत्ति स्वीकार कर लेता है, नैतिक अशुभ करने का राइट जो है मनुष्य को दे देता है। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हम अनुभव में देखते हैं तो बहुत सारी स्वतंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम स्वतंत्र कहते हैं, परंतु उन क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई कारक या फैक्टर्स होते हैं। जैसे जगत में आप देखते हैं कि आप अब ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं तो हम इसके कारण ढूंढते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जो है किन किन कारणों से हुई है। फिर आप ये देखते हैं कि किस तरह की हमारी गतिविधियां हो रही हैं, तो हम कारण कार्य की समस्याओं को ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि इन घटनाओं के पीछे कारक है, हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं कह सकते। इसी तरह से जब मनुष्य कोई अपराध करता है या बुरे काम करता है तब भी हम कहते हैं कि भाई उसकी परिस्थिति ऐसी रही, उसकी सामाजिक परिस्थिति ऐसी रही, उस मनुष्य के साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया तो वो क्रिया के अगेंस्ट प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से ये जो अनुभववादी विचारक ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इच्छा स्वातंत्र्य को ही अशुभ का कारण मान ले। दरअसल इच्छा स्वातंत्र्य भी ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से नियम रहित हो। इच्छा स्वातंत्र्य के मूल में भी कुछ कारक होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है और ईश्वर भी जब सृष्टि को बनाया ईश्वर ने तो इस प्रकार की परिस्थिति और कारकों का निर्माण कर सकता था कि वहां पर नियंत्रण रख सकता था जिससे कि नैतिक अशुभ पैदा नहीं हो। परंतु ये जो अनुभववादी आलोचना है इसकी ईश्वरवादी पुनः इसी तर्क द्वारा उत्तर देते हैं कि नहीं, स्वतंत्रता का स्वरूप ही ऐसा है कि यदि हम ये कहें कि स्वतंत्रता है भी और कुछ कारकों से निर्धारित है तो फिर तो वो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होगी, वो तो मिथ्या स्वतंत्रता होगी। इसलिए ईश्वरवादी कहते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप ही ऐसा है कि इसका यदि हम किसी भी प्रकार से ये कहें कि अंततः ये ईश्वर के नियंत्रण में है तो फिर तो स्वतंत्रता का होना
आत्मविरोधी हो जाएगा। अब जो अनुभववादी विचारक है वो एक दूसरी आलोचना भी करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर पूरा आपसे प्रश्न किया जाता है कि अशुभ की साधनता को समझाइए। इसको दूसरे शब्दों में कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, अशुभ की कारणता को समझाइए। तो ये जो कारणता साधनता या करणवाद का सिद्धांत आता है, इसका मतलब है कि अशुभ जो है वो जगत में ईश्वर ने एक साधन के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। यानी अशुभ का महत्व जो है, ये ऐसा नहीं है अशुभ कोई लक्ष्य या साध्य है, पर अशुभ एक साधन है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब हम दुख को भोगते हैं तभी हमें सुख का पता चलता है। तो अशुभ की साधनता या कारणतावाद का सिद्धांत यही है कि जगत में जब हम बुराई देखते हैं तब हमें अच्छाई का मूल्य पता चलता है। पर इसकी भी अनुभववादी आलोचना करते हैं, क्योंकि बड़ी स्वाभाविक सी आलोचना है कि इसका मतलब है कि आपको शुभ का ज्ञान तभी होगा जब आप अशुभ का ज्ञान करो, तो शुभ के होने के लिए अशुभ अपरिहार्य हो जाएगा। दूसरी चीज है, जैसी श्रेणी का शुभ चाहते हो, जैसे आप बहुत परोपकारी मनुष्य चाहते हो तो आपको समानांतर रूप में ही रहना मानना पड़ेगा कि बहुत जो है ऐसा कृतज्ञ और बुरा मनुष्य भी है। तो या आप ये चाहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा पैसा लुटाने वाला है या बहुत ज्यादा कंजूस है, तो इस तरह की चीजें भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब हम अच्छी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं और जितनी अच्छी स्वीकार कर रहे हैं, मतलब जितना दयालु मनुष्य स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसका अशुभ उतना ही क्रूरता वाला मनुष्य भी हो गया। तो अशुभ की जो करणवाद का सिद्धांत है या साधनता की आलोचना करते हैं, वो यही कहते हैं कि जिस श्रेणी का शुभ होगा उसी श्रेणी का आपको अशुभ भी स्वीकार करना होगा। तो ये युक्ति संगत नहीं लगता, ये उचित नहीं लगता जो ये कहते हैं कि अशुभ तो संसार में ईश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि जब अशुभ होगा तो उस साधन को जब देखेंगे तो उससे छुटकारा पाने के लिए फिर हम शुभ की ओर जाएंगे। या अशुभ जो है वो आपको एक तरह से वैल्यू या मूल्य बताता है शुभ की। जब तक आपको दुख का, अभाव का, बुराई का अनुभव नहीं होगा तब तक कि आप सच्चे सुख को, शुभ को समझ नहीं पाएंगे। तो इस पर भी अनुभववादी आलोचना करते हैं। अनुभववादियों की तीसरी आलोचना है कि ईश्वर तो जो है उसका तो हमने स्वरूप ही ऐसा माना है कि ईश्वर तो शुभत्व पूर्ण है, यानी ईश्वर में शुद्ध रूप से शुभत्व पाया जाता है, उसमें लेश मात्र भी अशुभ नहीं है। तो यदि हम ईश्वर के शुभत्व की धारणा को मानते हैं तो फिर हमें अशुभ की अनिवार्यता को किसी भी रूप में नहीं स्वीकारना होगा। तो इस प्रकार से ईश्वरवादी जो अशुभ की समस्या का इच्छा स्वातंत्र्य के द्वारा उत्तर देने का प्रयास करता है, उसकी अनुभववादी इस प्रकार से आलोचना करते हैं। अब इस इच्छा स्वातंत्र्य की, जैसे कि अभी हमने देखा, अनुभववादी आलोचना करते हैं, तो ईश्वरवादी इसकी और व्याख्या करते हैं जिससे कि आपत्तियों का निराकरण हो सके। ईश्वरवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ईश्वर जो है वो इच्छा स्वातंत्र्य दे देता है तो अपना नियंत्रण खो देता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि यदि हम ईश्वर के इतने नियंत्रण को मान लेंगे तो इच्छा स्वातंत्र्य वास्तविक नहीं रह जाएगी, तो एक तरह से ईश्वर झूठा हो जाएगा। अब ईश्वर जो है वो सत्यनिष्ठ है, दगाबाज तो नहीं है। तो ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से संकल्प की स्वतंत्रता सहित मनुष्य को बनाया है और मनुष्य पर से स्वयं अपनी इच्छा से जो है नियंत्रण हटाया है, और ईश्वर ने ऐसा प्रेमवश किया है। दूसरा, जो जगत में अशुभ है, ईश्वरवादी कहते हैं इसके लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है, क्योंकि मनुष्य को ही ईश्वर ने संकल्प की स्वतंत्रता सच्चे रूप में दी है ताकि वो सत्संकल्पी जीव बन सके। तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य का जो ईश्वर स्वातंत्र्य है उससे ऐसा नहीं है कि ईश्वर में कोई भेद हो जाए, यानी मानव के इच्छा स्वातंत्र्य से ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। ईश्वर जैसा है, पूर्ण है, असीम है, सर्वशक्तिशाली है, वो वैसा ही बना रहता है। तो किसी भी प्रकार की आपत्ति जो ईश्वर के शुभत्व के संदर्भ में, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के संदर्भ में उठती है वो उचित नहीं है। मनुष्य को इच्छा स्वातंत्र्य का अवसर देने से ईश्वर में किसी प्रकार का भेद पैदा नहीं होता। अब ईश्वरवादी अनुभववादियों की इस बात से सहमत है कि हाँ ठीक है, इच्छात्मक प्रक्रियाओं में कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, और परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो कारक जो है वो मनुष्य के कर्म को निर्धारित करते हैं। क्योंकि आप ये देखते हैं कि कई मनुष्य जो होते हैं
वो बहुत सारी दुखद परिस्थितियां होने के बावजूद भी श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। और कई मनुष्य जो है बहुत अच्छी परिस्थितियां होने के बाद भी अपने जीवन में मिले हुए अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते। तो कारक को जो है वो पूर्णतः मनुष्य के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। तो इच्छात्मक प्रक्रियाओं में कारक होते हैं, परंतु फिर भी संकल्प की स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण रहती है। और कारकों को जो है अपन ऐसा नहीं मान सकते कि कर्मों का वो पूर्ण रूप से निर्धारण करते हैं। अब अशुभ जो है क्यों पैदा किया, ये प्रश्न बार बार आलोचकों द्वारा उठता है कि ईश्वर ने अशुभ क्यों पैदा किया। तो ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो ऐसा तो है नहीं कि स्थिर है। ईश्वर तो, उसमें तो सर्जनात्मक शक्ति है, जो अपार सर्जनात्मक शक्ति है। और ऐसा भी नहीं कि वो जो सर्जना कर रहा है उसका कारण ये हो कि उसको कोई लाभ या लोभ या लालच हो। ईश्वर तो गुण है, उसको तो किसी तरह की कामना या इच्छा हो ही नहीं सकती। पर ईश्वर प्रेम रूप है, आनंद रूप है। तो उस प्रेम और आनंद के ही उसमें उसकी सृजनात्मक शक्ति जो है उससे मनुष्य की ऐसी रचना होती है। वो सत्संकल्पी जीवों के उद्देश्य से मनुष्यों को रचता है। और इस प्रकार से मनुष्य को संकल्प की स्वतंत्रता का अवसर देकर ईश्वर अपने लिए स्वयं ही एक प्रकार का आत्मसीमितपन अपना लेता है। पर इसमें ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य को इच्छा दे देने से कोई सृष्टि की योजना बिगड़ जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर जो है आलोचक बार बार कहते हैं कि फिर तो सर्वशक्तिमान ईश्वर रहेगा ही नहीं यदि मनुष्य इस तरह से बुराई पैदा करने लग जाएगा। तो ईश्वरवादी अंततः इस चीज को भी मानते हैं कि ईश्वर ने इस जगत की जो योजना बनाई है, मनुष्य को इच्छा संकल्प की स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, नैतिक अशुभ को उत्पन्न करने का अवसर मिलने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की विश्व योजना को बिगाड़ दे। तो इस प्रकार से जो पूर्ण नियंत्रण का जो हम कहते हैं ईश्वर का गुण है वो ईश्वर के पास रहता है। अब आज हमने संकल्प की स्वतंत्रता और ईश्वरवाद में अशुभ की समस्या को किस प्रकार से देखा गया है इसकी चर्चा की। इसका आपके अभ्यास प्रश्न आज के 3 दिए गए हैं। वैसे परीक्षा की दृष्टि से अशुभ की समस्या पर एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न भी आता है। तो संकल्प की स्वतंत्रता उस निबंधात्मक प्रश्न का भी एक आवश्यक हिस्सा है। और आज संकल्प की स्वतंत्रता के संदर्भ में ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे करने का आप अभ्यास कीजिएगा। पहला, संकल्प की स्वतंत्रता को समझाइए। ये छोटे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या किसी बड़े प्रश्न के एक पार्ट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है अशुभ की साधनता को समझाइए। ये भी छोटे में भी आ सकता है और अशुभ की समस्या पर लंबा प्रश्न आता है तो एक पार्ट के रूप में भी आ सकता है। और तीसरा प्रश्न जो है वो लंबे रूप में भी आ सकता है, यानी निबंधात्मक प्रश्न जो 400 शब्द का है, संकल्प की स्वतंत्रता की ईश्वरवादी व्याख्या को समझाइए। तो आप इसे करने का अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।